हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की बहुत ही बढ़िया एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके बाद तियांग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जेहोप। जेहोप ने कहा, डॉक्टर जंग को कहा हो तुम्हारी ज़रूरत है। मैं एक पेशेंट को लेकर आया हूँ। मैं जब कार से जा रहा था तो फिर मैंने देखा एक कार आकर उसको टकरा कर चला जाता है, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। प्लीज़ तुम उसको चेक कर लो। जंग तियांग को लेकर ओटी में पहुँच जाता है और सारी नर्स और डॉक्टर को लेकर तियांग की इलाज करना शुरू करता है। लेकिन तियांग के सर पर बहुत ही चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। जंगो ने कहा, इस लड़के को इतनी बुरी तरह से किसने टकरा कर चला गया होगा। तो आर्यन ने कहा, जंगो तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, डरो मत। जंगो ने कहा, नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ। आर्यन ने कहा, पता नहीं क्यों पहली बार तुम्हारी आंखों में मैं डर दिख रहा हूँ। जंगो इससे पहले तुमने कभी इतना घबराया नहीं था, आज तुम्हें क्या हो गया। जंगकुक ने कहा, मुझे भी नहीं पता। आर्यन ने जंगकुक से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, यस मैं कर सकता हूँ। ये कहते तियांग की इलाज जारी रखता है और ऐसे ही तियांग की इलाज चल रहा था। जियोप को तियांग की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। जियोप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, किसकी फैमिली मेंबर कोई भी नहीं मिल रहा है। उसके पास कोई फोन भी नहीं था। जंगकुक और उसकी टीम ने तियांग की सर्जरी बहुत ही अच्छे से कर लिया है। उसके बाद सब लोग कहते हैं सब कुछ तो सही से हो गया है, अब उसकी होश में लाने की देरी है। आर्यन ने कहा, जंगकुक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। जंगकुक ओटी से बाहर आने के बाद जिहोप जंगकुक के पास आकर कहता है, वो ठीक तो है ना, क्या वो अभी होश में है। जंगकुक ने कहा, नहीं, होश में आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिहोप ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे इसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, कौन है वो, कहाँ रहता है और उसकी फैमिली मेंबर कौन है मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बस उससे। जंगल ने कहा, मैं समझ गया, अब तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम उसको अपने साथ लेकर जाओगे क्या जब वो होश में आ जाएगा, या फिर तुम चाहते हो कि यहाँ पर तब तक रहे जब तक उसकी फैमिली नहीं मिल जाते हैं, या फिर पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हो। तुम्हें जो लगता है सही तुम वही करो। जेब ने कहा, जंगल थैंक्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस को कॉल मत करना। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो परेशानी में आ जाए। पहले उसको होश में आने दो, उसके बाद उससे ही पूछ लेंगे वो क्या चाहता है और उसकी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं मिल रहा। जंगल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगता है। तुम उसको लेकर आए हो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आर्यन ने कहा, जिहोप पहली बार मैंने जंगल को डरते हुए देखा। आखिर तुम किसको लेकर आए हो। हाँ, मैंने उसके हाथ को कांपते हुए देखा। जंगल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। आर्यन ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जंगकू वो अभी भी बहुत ही टेंशन में लग रहा था। 2 घंटे बाद तियांग को होश आ जाता है, लेकिन तियांग बिल्कुल बच्चे जैसे हरकतें कर रहा था। नर्स के साथ वो बहुत ही फनी हरकतें कर रहे थे। नर्स बहुत ही हंस रहे थे। अचानक जिहोप, जंगकुक और आर्यन तीनों दौड़कर अंदर चले आते हैं और उसने जब देखा कि तियांग नर्स के साथ बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर कहता है, उसको क्या हो गया है। जिहोप जाकर उससे बात कर लो। जिहोप तियांग के पास आ जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम होश में नहीं आ रहे थे ना, तुम्हारे होश में आने की इंतजार कर रहे थे हम। तुम्हारी फैमिली की कुछ भी नहीं पता चला, और खास करके डॉक्टर ने पूछा था पुलिस को कॉल करना चाहिए या नहीं। तुम होश में नहीं थे ना, इसलिए पुलिस को कॉल नहीं किया। वो लोग आ जाएगा तो तुम्हें ऑपरेशन कर देगा। बताओ क्या तुम थोड़ा सा ठीक होने के बाद ही पुलिस को कॉल करने के लिए चाहते हो, या फिर अभी कॉल कर लो। तियांग ने कहा, मुझे किससे कोई बात नहीं करना है, कौन हो तुम लोग। जिहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम 10 साल के बच्चे हो। तियांग ने कहा, हे बुढ़े इंसान, क्या बात कर रहे हो, मैं तो बच्चे ही हूँ ना। जिहोप ने कहा, क्या तुम बच्चा हो, कैसे हो सकते हो, तुम तो बिल्कुल एडल्ट हो और तुम अभी बच्चे नहीं रहे। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बच्चा हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जिहोप ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया और तुम ही मुझे ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना चाहिए, मैं बस उसकी होश में आने की इंतजार कर रहा था। लगता है अब वो बिल्कुल ठीक है, तो पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए। उसके बाद जंगकुक पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाता है और तियांग को पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, किसने तुम्हें टकराया है। तियांग कहता है, मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता है, कौन हो तुम लोग, और जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करना है। एक बच्चे के साथ
ऐसे बिहेव करता है क्या? इतने सवाल करना सही बात नहीं। तुम लोग बहुत बुरे हो, पुलिस को बुलाते हो, वो भी मेरे जैसे क्यूट बच्चे के लिए। मैं तो तुम लोग को परेशान भी नहीं किया था, फिर भी तुम लोगों ने पुलिस बुलाया है। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करना है, लेकिन वो मुझे पसंद आया। वो बहुत ही अच्छा लगता है वो बहुत ही समझदार है। जेहूप ने कहा, क्या उसी ने ही तो पुलिस को कॉल किया है और तुम उसी को ही समझदार बोल रहे हो और हमें इतनी कुछ बातें सुना रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आर्यन ने कहा, आई होप वो लिटिल स्पेस में चला गया। जंगकुक तियांग को घूर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें अच्छा कहा है क्योंकि तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो लिटिल स्पेस में कैसे जा सकते हैं? वो बातें तो बिल्कुल बड़े जैसे कर रहे हैं। आर्यन ने कहा, जंगकुक ऐसा हो सकता है? क्या तुम इसकी हरकतों को देखकर नहीं समझ रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम फिर से उसकी चेकअप कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग की कुछ टेस्ट करवाता है। उसके बाद जंगकुक को पता चल जाता है कि तियांग वो 10 साल के बच्चे जैसे हरकतें करने लगा, इसलिए क्योंकि वो लिटिल स्पेस में चला गया। और यहाँ पर आर्यन ने कहा, मैंने कहा था ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तियांग के नाम तो पता चल गए थे क्योंकि तियांग के गले पर एक लॉकेट थे, उस पर किम त्योंग लिखा हुआ था। तो डॉक्टरों ने सोच लिया कि इसका नाम किम त्योंग ही हो सकता है। खास करके जंगकुक ने तियांग को तियांग बुलाना शुरू किया। लेकिन जैसे दिन बीतते गए तियांग जंगकुक को बहुत परेशान करने लगा। वो हमेशा जंगकुक के साथ ही चिपके रहना चाहता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही हॉट दिखता है ना। तियांग को जंगकुक पसंद आ गया। तियांग ने कहा, डॉक्टर मुझे आप बहुत पसंद हो, मुझे आपके साथ रहना है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मेरे घर पर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा किसने तुम्हें टकराया था। देखो, तुम्हें अगर कुछ भी याद है तुम बोल सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे बात करना है, तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर जंगकुक वो लगातार पुलिस को कॉल किए जा रहा था और पूछ रहे थे किसने किया है इसकी ऐसी हालात। मुझे बहुत ही जल्दी में जानना है, आप लोग क्या कर रहे हो? पुलिस ने कहा, हमें पता चल ही गया है, आपको कॉल करने ही वाले थे। उसके बाद जंगकुक को बोला, तियांग के पीछे गुंडे पड़े हुए थे क्योंकि उसके एक अंकल है जो पैसे के लिए तियांग को उन लोगों के पास भेज दिया था। तियांग के पेरेंट्स नहीं है या फिर है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि तियांग को उसके अंकल आंटी जो है अनाथ आश्रम से लेकर आए थे और तियांग को बड़ा किया ताकि बड़े हो जाने पर तियांग को पैसों से गुंडों के पास बेच सके ताकि उन लोगों को पैसे मिल जाए। तियांग के बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि तियांग बचपन से ही बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उन लोगों ने भी यही सोचकर तियांग को उन लोगों के पास भेज दिया। लेकिन तियांग को उन लोगों के साथ नहीं जाना था। वो वहाँ से भाग जाता है और वो लोग तियांग को जान से मारने के लिए उसके ऊपर कार चलाने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर जेहूप आ गया था। तो वो लोग वहाँ से भाग गए और जेहूप ने तियांग को अपने कार पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए। अब तियांग पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो लिटिल वन है। जंगकुक जब भी तियांग को देखता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है, तियांग पर नहीं सिचुएशन पर। आखिर तियांग के साथ ऐसा क्यों होना था, किसने उसके साथ फोर्स किया है, यही सोचकर जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग अपनी इलाज नहीं करवाना चाहता है, वो नर्स के साथ बहुत ही जिद कर रहा था। वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा, अगर इंजेक्शन लगाना है तो जंगकुक को लाना होगा। जंगकुक यहाँ पर आकर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। तियांग अंदर से जंगकुक को देख लेता है, कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था तुम आने वाले हो, सच में आए हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इंजेक्शन नहीं लगा रहे हो। तियांग ने कहा, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई बुलाने के लिए नहीं गया है। डॉक्टर तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने झूठ क्यों कहा कि मुझे बुलाने के लिए कोई जाने वाला था? जंगकुक तियांग को शक की नजर से देख रहा था और तियांग से कहता है, सच कहो, कहे तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो ना लिटिल स्पेस में जाने की? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे इतना नीचे क्यों समझ रहे हो? आखिर मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम लोग जो है ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, ठीक है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तुम जो कहोगे वही होगा, अब शांत हो जाओ। तो तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। डॉक्टर जंगकुक आप बहुत ही हैंडसम हो, मुझे आपके साथ रहना है। जंगकुक मन में कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ क्योंकि तुम एडल्ट हो और मैं भी। यहाँ पर जेहूप आ जाता है। जेहूप जंगकुक से कहता है, तियांग ने तुमसे जो कहा है उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो जेहूप ने कहा, जंगकुक तुम्हें तियांग को अपने साथ लेकर जाना चाहिए तुम्हारे घर पर। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैं तियांग को अपने घर क्यों लेकर जाऊंगा?
जेब ने कहा, जंगकुक देखो वो लोग तियांग का पीछा कर रहा है। अगर तुम उसको अपने साथ नहीं लेकर जाओगे, मुझे पता है तुम्हारे घर पर कोई नहीं है और तुम तियांग को साथ में लेकर जा सकते हो। मेरे घर पर पूछेंगे कि तियांग कौन है और मैं उसको अपने साथ क्यों लेकर आया हूँ, लेकिन तुम चाहो तो लेकर जा सकते हो। तुम्हारे घर पर कोई सवाल नहीं करेगा। जंगकुक प्लीज़, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें तियांग का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है, मुझे ऐसा क्यों करना होगा। जेहोप ने जंगकुक से कहा, तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो, मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम तियांग को पसंद करते हो। जंगकुक देखो, तियांग के लिए बहुत ही खतरा है। वो लोग तियांग को फिर से उन्हीं लोगों के पास भेज देगा। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करने वाले हो? जंगकुक उसके बाद तियांग को अपने साथ घर लेकर आता है। तियांग जंगकुक के घर आने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या? तियांग गुस्से में कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं पागल नहीं हूँ, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम हरकतें ऐसी ही कर रहे हो। देखो, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, एक बच्चे के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम डेविल लग रहे हो। अंकल, ये सुनकर जंगकुक को और भी गुस्सा आ गया। तियांग दौड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग रुको, तुम इस तरह से भाग नहीं सकते हो। तियांग ने जंगकुक से पूछा, मैं क्यों नहीं भाग सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम्हें चोट लग जाएगा, तुम्हें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, क्यों? तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो ना। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे कभी कभी तुम पर शक होता है, कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो ना। तो फिर तियांग फिर से भागने लगता है। जंगकुक तियांग का पीछा करने लगता है। तियांग भागते भागते बेडरूम में आ गया। जंगकुक ने कहा, तियांग इतने भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगा, मैंने कहा ना। उसके बाद तियांग को पकड़ने के लिए जंगकुक उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। तियांग नीचे था और जंगकुक उसके ऊपर गिर गए थे। उसके बाद दोनों के बीच में किस हो जाता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक तियांग के ऊपर में से हट जाता है और तियांग से कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या किया है? तुमने मुझे किस किया? मैं सबको कह दूंगा। डॉक्टर ने मुझे किस किया है, ये कहते जंगकुक को चिढ़ाने लगता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, और फिर से तियांग को पकड़ने की कोशिश करता है। जंगकुक तियांग को अलमीरा के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या फिर से मुझे किस करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तियांग सच बताओ, क्या तुम सच में लिटिल स्पेस में चले गए हो या फिर तुम नाटक कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या बोलो मैं समझ नहीं पा रहा हो। देखो, मुझे ऐसी बातें मत पूछो, मुझे नहीं पता है तुम क्या बोल रहे हो। क्योंकि जंगकुक तियांग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। जंगकुक अचानक नोटिस करता है कि हाँ, वो तो बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा है। तो उसने तियांग को छोड़ दिया और कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइंदा ऐसा नहीं होगा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद तियांग ने कहा, मैं नहीं हो सकता हो, मेरे हाथ में बहुत ही पेन हो रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? जंगकुक ने कहा, क्या तुम शावर लेने जाने वाले हो और मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों, तुम एक डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर तो कुछ भी कर सकता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम समझ नहीं रहे, तुम बोल क्या रहे हो? तियांग ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं। तुम्हारे साथ दौड़ने के टाइम पर मैं नीचे गिर गया था, तो मुझे कपड़े चेंज करना है। तुमने मेरे हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ लिया था, तो मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक अपनी आंखें बंद करते हुए तियांग की कपड़े चेंज करने ही वाला था, लेकिन तियांग जो है वो बहुत ही लाउडली चीखने लगता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग को कुछ हो गया और वो अपनी आइज ओपन कर लेता है और तियांग को निकट देखकर जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पाया और तियांग के गले पर किस करने लगा। अचानक जंगकुक की फ़ोन पर रिंग आने लगा। जंगकुक को होश आ गया, वो तियांग से अलग हो गए और कहा कि सॉरी, मैं फिर से। उसके बाद तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, मत जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने कहा मत जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बस सबके सामने नाटक कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे तुम मुझे देखना चाहते हो, और मुझे पता है
तुम्हें भी लिटिल वन बहुत पसंद है ना? जो मैं हूँ? जंगकुक तियांग को कहता है। तो तुम नाटक कर रहे थे, लेकिन क्यों? तियांग ने जंगकुक से कहा, क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना है और मुझे डर भी लग रहा था। अगर तुम लोगों ने मुझे उन लोगों के पास वापस भेज दिया तो मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने के बाद तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे मन नहीं हुआ, तो मैं लिटिल वन बनकर रह गया। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वापस नहीं जाना है। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुमने अगर पहले कह देता तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार था और अभी भी तुम्हारे साथ ही हो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लगा। दोनों की ब्रीदिंग जो है एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहे थे। जंगकुक और तियांग बहुत ही क्लोज आ गए। जंगकुक तियांग इतने क्लोज आ गए थे कि दोनों को कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ है। लेकिन जैसे दिन बीतता जा रहा था, RM ने जंगकुक को कॉल किया और उसे कहा, क्या कर रहे हो? तुम हॉस्पिटल नहीं आने वाले हो क्या? क्या घर पर ही हमेशा के लिए बैठने वाले हो? मुझे पता चल गया है कि तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन डैड, आपको कैसे पता चल गया? RM ने कहा, क्यों नहीं पता चलेगा? तुम सबसे हम दोनों के रिश्ते को छुपा सकते हो, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो उस बात को मुझसे नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी डैड हूँ। तो जंगकुक ने कहा, लेकिन डैड, आप कहाँ पर रहकर बात कर रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो RM ने कहा, कोई नहीं सुनने वाला है। अगर सुनता भी है तो सुनने दो। ऐसे भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि तुम मेरे सन हो। तुमने ही कहा था किसी को ना कहने के लिए और मुझे तुम्हारी हेल्प ना करने के लिए। तुम अपनी काबिलियत के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आई रियली प्राउड ऑफ यू। जंगकुक ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना और हाँ, उस लड़के को कहते ना, उसने इतना अच्छा एक्टिंग किया है लिटिल वन बनने का, तो मैं बहुत ही खुश हूँ उसकी एक्टिंग से। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो लिटिल वन नहीं है और तुम दोनों साथ में ही हो। ज़रा उसको फ़ोन देना। जंगकुक ने तियांग के हाथ पर फ़ोन थमा दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं क्या कहूँगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जंगकुक ने कहा, डैड तुमसे बात करना चाहता है। तियांग ने कहा, डैड, लेकिन तुम्हारा डैड तो यहीं पर नहीं रहता है ना? जंगकुक ने कहा, डॉक्टर RM ही मेरी डैड है। इस बारे में किसी को नहीं पता है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें भी पता चल गया और कोई नहीं जानता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी राजी रखूँगा। तो यहाँ पर RM तियांग से कहता है, क्या तुम मेरी बेटे से शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं। तो जंगकुक ने कहा, तुमने मना क्यों कर दिया? तियांग ने जंगकुक को गुस्से में कहा, तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा है क्या, जो मैं हाँ कर दूँ? पहले तुम्हें मुझसे शादी के लिए पूछना होगा। RM तियांग को जंगकुक को फ़ोन देने के लिए कहता है। उसके बाद जंगकुक से कहता है, तुम मेरे नाक कटवाने वाले हो क्या? तुमने अभी तक उसको शादी के लिए क्यों नहीं पूछा है? जंगकुक ने कहा, डैड, बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो रहा है, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता चल गया? RM कहता है, सन, चाहो तुम कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन प्यार को नहीं छुपा सकते हो। और तियांग तुमसे प्यार करता है, मैंने एक दिन देख लिया था। तियांग हमेशा तुम्हें ही देखते रहते हैं। एक दिन मैंने नोटिस किया कि तियांग जब भी तुम्हें देखता है वो खुश हो जाता है और मुझे धीरे धीरे से पता चल गया कि तियांग एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है, लेकिन वो नीडल स्पेस में जाने की एक्टिंग कर रहा था। जंगकुक, अभी तुम्हें उससे शादी के लिए पूछ लेना चाहिए, इससे पहले कि उसे कोई और पूछ ले। तुम्हें ही उससे शादी के लिए पूछ लेना चाहिए। जो अपने साइड से कहा, हाँ जंगकुक, अगर तुम नहीं पूछने वाले हो ना तो मैं ही पूछ लूँगा। जंगकुक ने कहा, जेहुप तुम क्या कर रहे हो डैड के साथ? तो जेहुप ने कहा, मैंने ही तो बताया है। जंगकुक कहता, जेहुप, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो सकते हो। यहाँ पर उसके बाद जंगकुक ने तियांग के सामने घुटने टेक कर तियांग को शादी के लिए पूछा। तियांग ने भी जंगकुक को तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन जंगकुक और तियांग की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही धूमधाम से शादी करेंगे तो फिर तियांग के पीछे जो गुंडे पड़े हुए हैं वो तियांग को फिर से पेशेंट करने के लिए आ जाएगा। इसलिए तियांग नहीं चाहता है शादी में बहुत सारे लोग आए, इसलिए तियांग चाहता है बहुत ही सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो जंगकुक और तियांग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों बेडरूम में थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम नाराज तो नहीं होना कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी कर लिया? जंगकुक ने कहा, मुझे गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि मेरी पहली शादी है और वो इतनी सिंपल तरीके से हुआ।
तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम फिर से शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, एक शादी काफी नहीं होगा, मुझे और भी शादी करने होंगे। तियांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। जितनी भी शादी करूँगा बस तुमसे ही करूँगा, क्योंकि तुम मेरे फर्स्ट और लास्ट लव हो। माई लव लाइन, ये कहते तियांग की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करने में इतना क्यों डर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।